गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें हमारा चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स तो कंप्लीट हो चुका है। सो टुडे विल स्टार्ट द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और असाइनमेंट में से हम क्वेश्चंस करते हैं। एंड पहले भी मैंने आपको बोला हुआ है इफ यू डोंट हैव असाइनमेंट देन नो नीड टू वरी। मैं क्वेश्चन सारे बोर्ड पे लिखूंगी, राइट? तो वो क्वेश्चंस अब हमें सॉल्व करने हैं असाइनमेंट के। फाइन। सो क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 12.1 असाइनमेंट की 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 लिख रही हूं। Exercise 12.1. Right, question number 1. And question 1 is evaluate. मैंने आपको बोला था evaluate आ जाए, simplify आ जाए तो हमें complete answer उसमें देना है, right? So first one is evaluate. And A part is 3 raised to power minus 2. B part is minus 5 raised to power minus 4. C part is minus 1 upon 4 raised to power minus 2. And D part is 2 by 5 raised to power minus 3. बच्चे this is just a recapitulation of the work done in the class. exercise में जो भी हमने काम किया है ये जस्ट उसकी recapitulation है। ये सब हमको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं एंड द क्वेश्चंस भी हम इसके कर चुके हैं, राइट? सो फर्स्ट वन इज 3 raised to power minus 2. एज आई टोल्ड यू कि जब भी नेगेटिव पावर होगी, राइट, तो हमारा फर्स्ट टास्क होगा कि हम उसको पॉजिटिव बना लें, बिकॉज नेगेटिव को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट? क्योंकि हमें नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो उसके लिए वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल। हम किसका रेसिप्रोकल लेंगे? बेस का रेसिप्रोकल लेंगे। जैसे ही हम बेस का रेसिप्रोकल लेंगे वैसे ही हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, राइट? पावर विल बिकम पॉजिटिव। सो दिस इज 3 का रेसिप्रोकल 1 by 3, तो पावर होगी पॉजिटिव, right? Now everybody knows how to solve it. 1 by 3 into 1 by 3, which is further equal to 1 by 9. Okay? Similar is the case with next one. Again the power is negative. In order to make it positive, we'll take the reciprocal. And preferably हम जो माइनस का साइन है वो न्यूमरेटर के साथ ही रहने देते हैं, उसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट नहीं करते, राइट? सो ये अगर आप कर भी दोगे इवन देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सो इसका रेसिप्रोकल 1 by minus 1 by 5 आ जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, राइट? नाउ minus 1 by 5 into minus 1 by 5 into minus 1 by 5 into minus 1 by 5. So this is 1 upon 625. All right. Now next one, C part. You'll do C part yourself. Hurry up. जल्दी से C part आप खुद करोगे, then we'll discuss it. C part आप जल्दी से खुद करोगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। Don't raise your hands, please. No need to raise hand. We are not going to unmute you. So I think I can see your faces. आपका हो गया लगता है. So let's do it. -4 raised to power 2.
that is -4 into -4 which is further equal to 16. Raise your hand जिनके करेक्ट है, raise your hand जिनके करेक्ट है. Okay, good. Hands down everyone. Hands down everyone. Now next one. Again negative power, we have to take the reciprocal. Reciprocal लेंगे हम, ये आ जाएगा 5/2 raised to power 3. So this is 5/2 into 5/2 into 5/2. That is 125/8. 125/8. जल्दी से नोट कर लो. I am giving you 2 minutes to note down. Vatsal, if you want to ask something, then switch on your video. Otherwise, आपको हम unmute नहीं करेंगे. If there is some doubt, you want to ask something, to switch on your video. Meenakshi ma'am. So next, second question, A, B and C parts. Now they are saying that write the following in P/Q form. इसको हमें P/Q form में लिखना है. Means P/Q form means एक रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, पावर नहीं होनी चाहिए. ठीक है. So अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 3/5 रेज़ टू -1. जब भी हमें नेगेटिव पावर दिखेगी तो सबसे पहला तो हमारा टास्क क्या होगा? टू मेक दैट पावर पॉजिटिव. उस पावर को क्या बनाना है हमें? पॉजिटिव. सो पॉजिटिव बनाने के लिए तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. वो हमने ले लिया. रेज़ टू पावर 1 तो 5/3 आ गया. हो गया P/Q फॉर्म में ये. सो दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ P/Q, राइट? Then next you will try yourself. खुद करो जरा इसको try. Try it yourself. Be fast, try it yourself and then raise your hand. Gursimran, you have done it. That's why you are raising your hand. I can see your face. You have done it. Okay, fine. No need to raise hand, बेटे. If it is done, मुझे पता चल जाएगा यहाँ से कि आपने कर लिया. Radhika ma'am? हाँ जी मैम. Yes ma'am. Okay ma'am. I'm going to mute. Okay ma'am. So here you can see that first of all we have to see the bases. ठीक है. सबसे पहले हमें इसके bases check करने हैं. As the bases are not same, right? Now we'll check the powers. Are the powers same? Same है ना दोनों की powers? So power को हम common ले लेंगे. And I told you कि ये law है हमारे पास कि अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर डिवीजन होता तो हम क्या कर देते? डिवाइड कर देते. Now the numbers in between are -6 into 2/3. Right? Now we'll do the cutting. 3 1s are 3, 3 2s are 6. This comes out to be -4 raised to power -1. Now power is negative. तो हमारा फर्स्ट टास्क क्या होगा? हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे. एंड वी नो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें बेस का क्या लेना पड़ता है? रेसिप्रोकल. तो इसका रेसिप्रोकल 1/4 -1/4 रेज़ टू पावर 1. पावर पॉजिटिव हो गई. सो आंसर इज -1/4. अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि हम इसको 1/-4 भी लिख सकते हैं. 1/-4 भी लिख सकते हैं. यस हम लिख सकते हैं, बट हम अवॉइड करते हैं. क्यों अवॉइड करते हैं? बिकॉज जो हमारी रैशनल नंबर्स की बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमने स्टडी करी थी. स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली जो नेगेटिव साइन है दैट इज ऑलवेज विद द न्यूमरेटर. ठीक है. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा. नो डाउट अगर आप एग्जाम में ऐसे करोगे मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे, बट आपने हमेशा अपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है. तो आपने माइनस का साइन न्यूमरेटर के साथ लगाना है. ठीक है. प्रेफरेबली आप हमेशा माइनस का साइन कहाँ लगाओगे? विद न्यूमरेटर.
ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये वाला जो सी पार्ट है ये आप खुद ट्राई करोगे, यू विल डू इट योरसेल्फ, बी फास्ट, ये आप खुद ट्राई करोगे, सेम है बिल्कुल, लॉज अप्लाई करोगे एंड यू विल सॉल्व इट। आई एम गिविंग यू 1 minute टू डू इट।